बेटा देखो, ये पहला क्लास है आप लोगों का मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। और इसमें हम लोग जो पहले नहीं हम लोग जो अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो वीडियो था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग का अप्रोच रहेगा, नाइन्थ को कैसे हम लोग को टैकल करना है, कि आपको जो एकदम बेसिक से जो होता है ऊपर लेवल तक कैसे ले जाया जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग का 4 लेवल अप्रोच होगा। पहला जो अप्रोच होगा वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। क्या होगा? एमसीक्यू। पहले हम लोग बहुत अच्छे लेवल का, मतलब जितना भी चैप्टर में जो भी एमसीक्यू हो सकता है वो लोग हम लोग सारा एमसीक्यू, एक्टिविटी का एमसीक्यू हो गया, मेन जो लेक्चर, मेन जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन होगा उसका जो एमसीक्यू होगा वो हम लोग करेंगे। देन आफ्टर क्या होगा कि हम लोग एक्टिविटी का एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि लास्ट में जब सेकंड पोर्शन जो होगा हम लोग का इंटरनल क्वेश्चन का होगा। मतलब जितना भी इंटरनल क्वेश्चंस होंगे जो कि अंदर दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, वो सारा हम लोग बहुत डिटेल वे में करेंगे। उसके बाद जो थर्ड वाला होगा वो एक्सरसाइज होगा। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज वगैरह होता है वो हम लोग करेंगे। और देन आफ्टर जो लास्ट जो ऑप्शन आएगा, आंसर राइटिंग हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हम लोग का जो होता है 4 लेवल पे हम लोग ये करेंगे। फर्स्ट लेवल है हम लोग पहले एमसीक्यू पे बात करेंगे, देन आफ्टर विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरनल क्वेश्चंस। फिर हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज पे, और देन आफ्टर जो होता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, जो आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो एमसीक्यू करेंगे वो बहुत छोटे छोटे लेवल पे 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, इस तरह का एमसीक्यू करेंगे। इसलिए करेंगे कि क्योंकि क्या होगा कि इससे आपको प्रॉपर जो होता है कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा, एज वेल एज क्या होगा कि आप लोगों को ज्यादा लोड भी नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेसिक से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा कौन कौन सा मैटर है। जनरली 5 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा जाता है, बट आप लोगों के एनसीईआरटी में 3 स्टेट ऑफ मैटर प्रोवाइड किया गया है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन आप देख लो। सेकंड क्वेश्चन है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन विच स्टेट ऑफ द मैटर। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होता है ना, कि जैसे मान के चलो कि ये एक स्टेट ऑफ द मैटर। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होता है ना, कि जैसे मान के चलो कि ये एक कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो गया, तो उसके बीच में जो भी पार्टिकल्स होंगे ना, उनके बीच बीच का जो अट्रैक्शन होगा, जैसे ये पार्टिकल इस पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटर मतलब बिटवीन द टू पार्टिकल्स, फिर मॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन किस में होगा। तो पहला जो होगा सबसे ज्यादा, देखो हम लोग इमेजिन करना है तुमको कि जो सॉलिड होता है कितना टफ होता है, टफ बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड जो होता है फ्लो कर रहा है, गैस जो रैंडमली सब जगह पाया जा रहा है गैस वगैरह। तो जो सॉलिड है, अब तुम कॉमन सेंस अपना यूज करोगे तो सॉलिड का पता चलेगा कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में है, दैट्स वाई वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट अपना फॉर्मेशन करके रखा हुआ है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो तुमको सॉलिड सॉलिड होगा। अगर मान के चलो क्वेश्चन पूछ दे कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, सॉलिड का होगा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, देन आफ्टर लिक्विड का होगा, सबसे लास्ट में जो होगा वो गैसेस का होगा। तो बेटा ये सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो कि विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स क्या होता है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, या फर्स्ट डिक्रीज होगा देन रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो इसका बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है तुमको। अगर मान के चलो कि कभी भी तुमने ये देखा होगा कि पतीला तुमने लिया है, पतीला पे क्या है कि गैस पे तुमने ये रख दिया, लिक्विड रख दिया, तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होने लगते हैं, काइनेटिक एनर्जी उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वही पूछ रहा है पहला कि इंक्रीज द विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड। कोई भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि अगर हम लोग
टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी। बस एक चीज याद रखना है कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, जो दो मॉलिक्यूल के बीच का जो वेलोसिटी होगा वो इंक्रीज होगा, जिसके कारण से अल्टीमेटली क्या होगा, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बार बार बोलो, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, तो ये इंक्रीजेज होगा। थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट। कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें तुम पूछ लो, कोई दिक्कत हो हम इसका ये जो होगा पीपीटी भी प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, जैसा नीचे रिस्पॉन्स आएगा वैसा हम लोग प्रोवाइड करेंगे। चलो अगला जो है ये फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारा है कि व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट गो। मान ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी में प्रोवाइड किया गया है, जिसका आंसर प्रोवाइड नहीं किया गया, बट क्या है कि ये आंसर जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जब सॉलिड मेल्ट करता है तो क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट रहता है, वो बढ़ता नहीं है। तो वो ये जो होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है तो वो हीट जा कहाँ रहा है। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इसको मैं अलग वीडियो से एकदम बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये होता है तुमको लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होता है, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन होता है, सब होता है। हम लोग डायरेक्ट जो होता है एक अलग वीडियो बनाएंगे लेटेंट हीट पे, जो तुमको डिफरेंशिएट करेगा कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाट इज लेटेंट ऑफ सब्लिमेशन, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता किस, बोलते हैं किसको है। ये डिफिनीशन है बेटा, याद रहना चाहिए तुम लोगों को, याद कर लोगे यही डिट्टो अगर तुम कॉपी में वहां पे बोर्ड में लिख के आओगे ना, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कि जब अगर एक केजी ऑफ पार्टिकल है उसको जितना हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बहुत इजी है ये, देखो लेटेंट हीट का जो कंसेप्ट है ना, बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ये एमसीक्यू है, इसको याद कर लेना है और हमेशा, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था। और बेटा कोई भी दिक्कत हो आपको पूछते रहना है, बस आज इतना ही करना है आपको। धीरे धीरे आप लोगों का लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे सब चीज करेंगे। चलो, थैंक यू।